नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिलहरी हत्याकांड के मामले में आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आज फिर नौगांव तहसील चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। मृतक के परिजनों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आपको बता दें कि बीते दिवस छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिलहरी में राशन वितरण को लेकर मामूली विवाद पर गोलीबारी की घटना सामने आई थी, जिसमें 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह 10:30 बजे बिलहरी गांव की सरकारी राशन दुकान पर खाद्यान्न सामग्री का वितरण हो रहा था। इसी दौरान स्थानीय निवासी पंकज प्रजापति का राशन विक्रेता राम सेवक अर्जरिया से विवाद हो गया। इस घटना के कुछ देर बाद पंकज अपने छोटे भाई आशीष और कुछ अन्य लोगों के साथ राशन दुकान पर वापस पहुंचा, जिससे प्रवीण पटेरिया, नवीन पटेरिया और राम सेवक अर्जरिया से विवाद और बढ़ गया। तभी प्रवीण पटेरिया ने अपनी छत से लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी, जिसमें पंकज प्रजापति और उसका भाई आशीष घायल हो गए। दोनों घायलों को उनके परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव ले गए। पंकज की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें जिला चिकित्सालय छतरपुर के लिए रेफर कर दिया। जिला चिकित्सालय छतरपुर के डॉक्टर ने उन्हें ग्वालियर के लिए रेफर किया। ग्वालियर जाते समय पंकज प्रजापति उम्र 19 वर्ष ने रास्ते में दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजन एवं ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर नौगांव तहसील चौराहे पर जाम लगा दिया। उन्होंने पुलिस पर कार्यवाही में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों की बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर आरोपी प्रवीण पटेरिया, नवीन पटेरिया, राशन विक्रेता राम सेवक अर्जरिया के खिलाफ हत्या के प्रयास और SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 109(1), 296(3)(5) एवं SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(दा), 3(1)(धा), 3(2), 5(3)(2), 5(1) आर्म्स एक्ट 2527 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाम खुला। पूर्व विधायक RD प्रजापति ने जाम स्थल पर पहुंचकर कई लोगों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद गुप्ता गौरव के साथ पुष्पेंद्र अनुरागी, अखंड गौरव न्यूज नौगांव। धूप निकली हुई है, कुछ तो बीमार हो जाएंगे और मरने की स्थिति में ही रहेंगे। और इसकी यदि कोई भी घटना घटती है तो इसका पूर्ण जिम्मेदार शासन प्रशासन ही होगा, क्योंकि कल से आज तक कोई कार्रवाई मेरे समझ में नहीं आई है। सिर्फ वो यही गरीब लोगों को देखे हुए हैं, जो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारा यही निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि जो इन गरीब व्यक्तियों की बात शासन और प्रशासन तक पहुंचाएं कि ऐसा अन्याय ना करें। जो खाद्यान्न की दुकानें घर में चल रही हैं, उनको देने में कष्ट हो रहा है। खाद्यान्न देने में, एक गरीब आदमी का खाद्यान्न देने में कष्ट हो रहा है। नहीं तो लड़ाई की क्या बात है। वो खुद कहते था पुलिस थी, रिपोर्ट करते ये क्या है, सीधे आके गोली मार दी। एक बेचारा किसी का एक बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था, सभी पूरे गांव वालों को उस पर गर्व था, उसको मार दिया गया है। उसके लिए सभी लोग उसके साथ खड़े हैं, उस बच्चे के पिताजी के साथ खड़े हैं, उस परिवार के साथ खड़े हैं। RD प्रजापति समाज के व्यक्ति हैं, इसलिए समाज के साथ थे, अभी भी आएंगे। वो अंत्येष्टि में भी जाएंगे और समाज का जो काम है वो पूरा दायित्व निभाएंगे। हम लोगों का किसी भी प्रकार का कोई भी उग्र आंदोलन करने का कोई वो नहीं है। सिर्फ हम लोग हैं, यदि हम लोग की नहीं सुनी जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ मर सकते हैं। हम लोग कोई ना तो प्रशासन से लड़ना चाहते हैं, ना लड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी हिरासत में लिया जाए और जो भी है साक्ष्य सही के लिए
तीनों पे FIR की जाए, वो लगभग FIR हो गई है। FIR होने के बाद भी अभी भी आप लोग जाम किए, जाम की क्या वजह हो, क्या मांग रखे हैं आप? देखो ना, मैंने कार जाम की कार्यवाही में मैं नहीं था, तो ना मैंने जाम करवाए, परिजन ने जाम कराया। और जिस लड़के को गोली मारी गई है वो एक होनहार लड़का था। मुझे लगता है 98% हमारे समाज में एक आध आदमी नहीं मैं कह सकता जो 12वीं में लाए, पूरे मध्य प्रदेश में क्या भारत में एक आध आदमी ही होगा जो 98% लाए, और जिसकी माँ बचपन में ख़त्म हो गई हो, जिसकी दादी ने लालन पोषण किया हो, और 6 घंटे बाद FIR दर्ज होना, पुलिस का ये जो मतलब पुलिस पे इस पे बिल्कुल हस्तक्षेप होना चाहिए कि इनकी भावना गलत थी। अगर वो लड़के का मर्डर नहीं होता तो ये कार्यवाही नहीं होती, बचाने का प्रयास किया गया। और ये विशेष कर नौगांव में यहाँ के नेता जो हैं ये तहसील भी चलाना चाहते, जो बड़े नेता नहीं, चुरकुट नेता, तहसील भी चलाना चाहते हैं, थाना भी चलाना चाहते हैं, SDM कोर्ट भी चलाना चाहते हैं, चलाते भी हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा एक निवेदन है, जब इनकी मांग है कि जिसने लेट कार्रवाई नहीं की अभी तक, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई है SP साहब को तत्काल उनको सस्पेंड कर कार्रवाई करना चाहिए। क्या मामला होगा बिलहरी में, किसी को गोली लगी है? गल्ला राशन पानी के बंटवारे को लेकर के पंकज प्रजापति नाम का व्यक्ति है, उसको गोली मारने का मामला संज्ञान में आया, गनशॉट का मामला है, और जिस व्यक्ति ने किया उसके लिए टीम हमने गठित कर दी है और यहाँ पर संभव गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। और उनको फरियाद कहाँ गोली लगी है, कैसी तबीयत उसकी और क्या किया? बैक साइड लगी है उसे गोली। अभी यहाँ पे उसे नौगांव अस्पताल से छतरपुर अस्पताल इलाज हेतु, आकस्मिक इलाज हेतु रवाना कर दिया गया है। हमारी पुलिस टीम भी लगातार प्रयास कर रही है कि जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। क्या सर आरोपी की पहचान है, कौन किसने गोली मारी है, फरियादी क्या? आरोपी की पहचान अभी निकल करके आई है, लेकिन हम उसमें और तहकीकात कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसको हम अपने संज्ञान में। जो फायरिंग की है ये कौन से हथियार से की गई है? क्या 12 बोर की 2 नाली लाइसेंसीकृत बंदूक है, उसका जो कारतूस है वो उसको लगा। थैंक यू। क्या घटना ये हो गई कि राशन लेने गए थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, और वो नवीन पटेरिया, प्रवीण पटेरिया, रामस्वरूप पटेरिया, ये तीनों लोग आए, उन्हें सीधे छत पे आए और गोली मार दी उन्हें। तो एक पंकज प्रजापति हमारा भतीजा, उसको लग गई, और हम लोग मतलब जैसे उठाने लगे तो 4-5 फेर और मारे उन्हें, लेकिन वो लगे नहीं है किसी को, अभी भी वहीं डले हैं और पुलिस कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अभी विवाद कोई नहीं है, राशन उनके मकाने बढ़ता है। अब 10 लोग होंगे तो थोड़ी बहुत तो बातचीत होगी, बैठे हैं लड़के, और नंबर से लगे थे, तो क्या मालूम उन्हें कौन सी दिक्कत आ गई, कौन सी बात है उनकी। कौन से हथियार से गोली राइफल दी उनकी। जिसको गोली लगी है, जिसको गोली लगी वो आपका कौन है? मेरा भतीजा है। क्या नाम है? पंकज प्रजापति। कहाँ के हैं वो? कुम्हार टोली। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि उनको तीनों को गिरफ्तार होना चाहिए, अभी होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर हम लोग समझेंगे और पुलिस समझेगी। अगर पुलिस जल्दी संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग रोड जाम कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।